Good morning, dear students. Today we will discuss about fields in medicines. Okay? So, fields in medicine. Okay? कुछ मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे किसी को कुछ डिजीज हो जाती है ना, उन्हें किस देखो डॉक्टर्स भी होते हैं, वो क्या डिफरेंट टाइप के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि जितने डॉक्टर हैं एक डॉक्टर के पास जाओ आपके या किसी की बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो एक ही डॉक्टर सबका ट्रीटमेंट कर देंगे। वो हर एक चीज़ के अपने अपने अलग डॉक्टर होते हैं। सो नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन पैराग्राफ आर गिवन फील्ड्स इन मेडिसिन। सो यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, you must have learned that you need to get an MBBS degree to become a doctor. अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास MBBS की डिग्री होनी कंपलसरी है। अदरवाइज़ इससे कुछ BA MS की भी डिग्री होती है, लेकिन आपको स्पेशल डॉक्टर बनने के लिए हमें क्या होनी चाहिए, MBBS की डिग्री चाहिए ही चाहिए। ओके, MBBS। But you must also know that you can specialize in one of the various field of the medicine and become a specialist. अगर आप चाहते हो, बट यू मस्ट ऑल्सो नो, आपको हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल फील्ड में हमें मेडिसिन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर उसके विषय में उसके लिए हमें क्या एक स्पेशलिस्ट बनना है, तो एक स्पेशलिस्ट इज ए डॉक्टर। ये स्पेशलिस्ट क्या होते हैं, एक डॉक्टर ही होते हैं हु ट्रीट्स अ प्रॉब्लम और डिजीज़। जो क्या करते हैं, प्रॉब्लम और डिजीज़ के साथ जो पर्टिकुलर ऑर्गन होते हैं बॉडी के, उसके बारे में क्या होते हैं, वो स्पेशलिस्ट होते हैं। उनके बारे में उनको अच्छे से सब कुछ पता रहता है और परफॉर्म स्पेशलाइज्ड टास्क इन द पेशेंट ट्रीटमेंट प्रोसेस। और किसी भी अगर पेशेंट के ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, तो उसके बारे में क्या वो सब कुछ पता। मान बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं और ईच ऑर्गन के बारे में उनको ईच एंड एवरीथिंग जानना ज़रूरी होता है। अगर उसके बारे में उसको स्पेशलिस्ट बनना है तो जैसे आप देखते हो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है ना, ऑर्थोपेडिक होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ऑप्टोमिस्ट होते हैं। ये अपने बॉडी, जो हमारी बॉडी होती है, हर एक ऑर्गन के क्या अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर बॉडी के किसी एक ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है तो हमें जो ये डॉक्टर के नेम दे रखे हैं ना, इन डॉक्टर के पास जाने चाहिए, ताकि आपकी अगर जब कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ देखेंगे हम, नाउ टेक अप द फॉलोइंग पेज, फाइंड आउट व्हाट आर डॉक्टर्स हु स्पेशलाइज इन द फॉलोइंग फील्ड्स कॉल्ड एंड राइट इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे उनके जो फील्ड दे रखे हैं, ठीक है ना, और स्पेशलाइज को क्या कहते हैं, अगर वो इस पर्टिकुलर जो ऑर्गन है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में वो क्या कहेंगे, उनको किस नाम से पुकारा जाता है। ओके, सो नाउ सी फर्स्ट वन, और डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन हार्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। ऐसे डॉक्टर जो हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करते हैं, बताते हैं हमें। अगर किसी को मानो हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो उसको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं किसी डॉक्टर के पास चले जाएंगे वो। अब हार्ट की प्रॉब्लम अगर हम चले जाए ऑर्थोपेडिक के साथ, न्यूरोलॉजिस्ट के साथ, तो हमारी जो प्रॉब्लम क्या होगी, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, तो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो हार्ट के बारे में, केवल हमारे बॉडी का ऑर्गन है ना हार्ट, उसके बारे में वो अच्छे से स्टडी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं वो। तो अगर कोई पर्सन है, ठीक है ना, उसे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कार्डियोवैस्कुलर की प्रॉब्लम है, तो उसको किसके पास जाना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ताकि उसकी जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे सॉल्व हो सके। ओके, सो नाउ सी सेकेंड वन। व्हाट इज द सेकेंड वन, स्पेशलाइजेस इन ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट। अनेक छोटे बच्चों के ट्रीटमेंट कराना है हमें, तो किसके पास जाना चाहिए। ओके, छोटे बच्चे हैं ना, उनके बारे में अच्छे से, इन्फेंट हो गए, चिल्ड्रन हो गए, यंग एडल्ट हो गए, उनके अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो हमें जाना चाहिए। देखो नीचे ऑप्शन पे दिए हुए हैं, ठीक है ना, दैट नेम इज
पेडियाट्रिशियन, स्पेलिंग क्या है? PAEDIATRICIAN। तो इन्फेंट्स यानी बच्चों के लिए, ठीक है ना, छोटे बच्चे हों बड़े बच्चे हों, उनके लिए क्या हमें किसके पास जाना चाहिए? पेडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए। ओके, देखो थर्ड नंबर, स्पेशलाइजेज इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम एंड डिजीज। अगर स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज हो रही है स्किन वगैरह में, ठीक है ना, उसके लिए भी एक डिफरेंट डॉक्टर होते हैं। उनका नाम क्या है? उनको क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। देखो जितने डॉक्टर होते हैं ना, अपनी डिग्री के साथ वहाँ पर लिखते हैं कि वो यूरोलॉजिस्ट हैं, ठीक है ना, या कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, तो सबके नेम अलग अलग दिए रहते हैं। तो अगर हमें ये सब पता रहेगी कि हमें माने बॉडी के किस ऑर्गन में कौन सी प्रॉब्लम है, तो हम जा सकते हैं उस डॉक्टर के पास। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। सो स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड वी हैव टू मूव डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है ना। फोर्थ वन, स्पेशलाइजेशन इन ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स एंड डिजीज रिलेटेड टू द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। अब किसी के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम या नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड अगर हमें ट्रीटमेंट करवाने हैं, कोई डिसऑर्डर है, तो वी हैव टू गो यूरोलॉजिस्ट। किसके पास जाना है हमें? यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए आप, ठीक है ना। वाई? व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम सम डिसऑर्डर्स इन ब्रेन और इन नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो हमें किसके पास जाना चाहिए? यूरोलॉजिस्ट। जो यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं वो क्या देखते हैं? ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो ये यूरोलॉजिस्ट इजी में उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं वो। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, स्पेशलाइज इन ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव मीन्स पेट में, ठीक है ना, स्टोमक में कोई प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, खाना खाते नहीं पच पाता है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड वी हैव एनी प्रॉब्लम, देन वी हैव टू मूव इन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास हमें जाना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह है, देखो नीचे जो फर्स्ट नंबर दिया है ना नीचे, वो भी क्या है हमारे पास? यही है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट। सो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। 6, स्पेशलाइजेज इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज बाय स्टडिंग ब्लड, बॉडी फ्लूइड, टिश्यू। अब अगर मान लो डायग्नोसिस कराना है बॉडी में, जैसे ब्लड का चेक कराना है आपको, कुछ ब्लड बॉडी के जो फ्लूइड्स वगैरह उसके बारे में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर टिश्यू वगैरह के बारे में कुछ प्रॉब्लम आपको है, उसके बारे में देखना है, तो हमें किसके पास जाना चाहिए? पैथोलॉजिस्ट। अब देखते होगे ना, बहुत सारे ऐसे पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो ब्लड वगैरह चेक करते हैं, ठीक है ना, कुछ फ्लूइड वगैरह हो गया बॉडी में, लिक्विड पार्ट, उसको चेक करने के लिए हमें किसके पास जाना चाहिए? पैथोलॉजिस्ट, ठीक है ना, कि जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो कि इसके बारे में एक्सपर्ट होते हैं उसको चेक करने के लिए। नाउ सी 7th नंबर, स्पेशलाइजेस इन ट्रीटिंग द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है विथ मेडिटेशन एंड काउंसलिंग के बारे में आपको कुछ पूछना है, जानकारी लेना है किस चीज़ से रिलेटेड, मेडिटेशन के बारे में कुछ ऑर्डर है, डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या है, उनके जो बोलते हैं साइकेट्रिस्ट, क्या है वो? साइकेट्रिस्ट। नाउ सी क्वेश्चन 8, स्पेशलाइजेज इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू ईयर, नोज एंड थ्रोट। आपके नाक, कान, गले में कोई प्रॉब्लम है, ओके, तो हमें किससे मिलना चाहिए? ENT स्पेशलिस्ट। ENT मीन्स ईयर, नोज एंड थ्रोट, यानी कि ईयर, नोज, थ्रोट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको क्या बात सिंपली में जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, दैट इज नोन एज ENT स्पेशलिस्ट। ENT स्पेशलिस्ट के पास कब जाना चाहिए हमें? अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, किससे रिलेटेड? ईयर में कोई प्रॉब्लम है, नोज में, थ्रोट में प्रॉब्लम है, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, ओके।
8 स्पेशलाइजेस इन डायग्नोसिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ डैमेज और डिफेक्टेड बोन्स जॉइंट स्पाइंस एक्सेट्रा। अब सपोज कर कोई बोन्स वगैरह हैं, हड्डियाँ वगैरह टूट गए, जॉइंट्स वगैरह में प्रॉब्लम, स्पाइंस में प्रॉब्लम है, तो उससे को ट्रीटमेंट के लिए वी हैव टू गो ऑर्थोपेडिक। किसके पास जाना चाहिए? ऑर्थोपेडिक के पास जाना चाहिए। अगर आप ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे तो जो भी अगर बोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी देन वो सॉल्व हो जाएंगी। 10th स्पेशलाइजेस इन स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ किडनी एंड देयर फंक्शनिंग। अब बॉडी में किडनी भी एक ऑर्गन है ना, अगर किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, किडनी से रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, देन वी हैव टू गो न्यूरोलॉजिस्ट। जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या, किडनी जो ऑर्गन है ना उसके बारे में क्या वो स्पेशलिस्ट होते हैं और किडनी के बारे में सब कुछ जानते हैं वो। तो अगर किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है देन हमें न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। सी लास्ट वन 11th स्पेशलाइजेस इन ट्रीटमेंट ऑफ आई एलिमेंट्स। आँख में कोई प्रॉब्लम है एंड विजन करेक्शन विथ ग्लासेस। कोई आप चश्मा ग्लासेस लगाते हैं उसमें कोई विजन करेक्शन हमें कराना है, तब हमें कहाँ जाना चाहिए? आई एलिमेंट्स के लिए ऑप्टोमेट्रिस्ट, ठीक है ना। देन वी हैव टू गो मूव ऑप्टोमेट्रिस्ट। इज इट क्लियर? सो आई थिंक ये यहाँ पे जो दे रखे थे पूरे, फर्स्ट कार्डियोलॉजिस्ट रिलेटेड टू हार्ट और कार्डियोवास्कुलर टिश्यू, पेडेस्ट्रियन छोटे बच्चों के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है कोई उनके साथ, देन तो हमें पेडेस्ट्रियंस के पास जाना चाहिए। स्किन से रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है ना। ब्रेन और नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो हमें यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में एनी प्रॉब्लम देन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ब्लड बॉडी और फ्लूइड टिश्यू में अगर उसकी हमें जांच करानी है, ब्लड जांच करानी है तो हमें पैथोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। देन ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई मेडिटेशन की प्रॉब्लम हमें लेना है, काउंसलिंग करानी है, कुछ उनसे सलाह मशवरा लेना है तो हमें किसके पास जाना है? साइकोट्रिस्ट के पास जानी चाहिए हमें। इफ़ वी आर सफरिंग फ्रॉम ईयर नोज एंड थ्रोट, इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है देन ENT स्पेशल, ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। देन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डैमेज ऑफ डिफेक्टिव बोन्स। कोई बोन खराब हो गई है, जॉइंट्स हैं, स्पाइंस वगैरह हो गए हैं तो हमें वी हैव टू गो ऑर्थोपेडिक। किडनी से रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिस्ट। ओके, आई से रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, विजन प्रॉब्लम, देन ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। सो ये कुछ जो इतने भी डॉक्टर थे ना ये इनके नेम दे रखे हैं, ठीक है ना। तो अगर बॉडी का ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमें इनके पास जाने चाहिए। ओके, सो आई थिंक दिस फील्ड्स इन मेडिसिन इज कंप्लीट। सी नेक्स्ट वन इज 42 आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन। देखो हम जब पढ़ते हैं ना तो हमें सबके अपने अपने सपने होते हैं, ठीक, कि हमें बड़े होकर क्या बनना है आपको। ओके, तो जितने बच्चे हैं सब तो एक चीज़ बनना नहीं, सबके अलग अलग सपने होते हैं। कुछ ऐसे ही बच्चे हैं तो जो उनको क्या हो सकता है, उनके जो सपने आर्किटेक्चर बनने के हैं या इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स लेना चाहते हो, ठीक। तो अगर आप आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? हर एक फील्ड के लिए हमें कुछ कुछ अपनी जो 11th 12th के बाद से क्या हमें अपने सिलेबस को चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन है कि हु इज़ एन आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्ट होते हैं वो कौन होते हैं? सो व्हाट इज द आंसर? पीपल हु डिज़ाइन एंड क्रिएट बिल्डिंग। ऐसे लोग जो डिज़ाइन और बिल्डिंग के डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं और बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाते हैं? आर्किटेक्ट कहलाते हैं। ओके, क्या दे रखा है? पीपल हु डिज़ाइन एंड क्रिएट बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड टॉल स्काई क्रैपर्स आर कॉल्ड आर्किटेक्चर। यानी कि ऐसे लोग जो बिल्डिंग के डिज़ाइन बनाते हो, क्रिएट करते हो, उसके स्ट्रक्चर को बनाते हों और बड़ी बड़ी एक तो आसमान छूती हुई बिल्डिंग बनाते हैं वो, ठीक है ना। तो वो डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, वो कौन कहलाते हैं? आर्किटेक्ट कहलाते हैं। नाउ वन मोर थिंग
कि अगर हम मान के चलो कि आपको आर्किटेक्ट बनना है, उसके लिए हमें क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है, हमें हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सो व्हाट सब्जेक्ट मस्ट आई बी गुड एट इन स्कूल टू बिकम एन आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट बनने के लिए हमें इस हमारे जो स्कूल टाइम में जब हम पढ़ते हैं तो कौन से सब्जेक्ट एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए. ओके, सो दिस क्वेश्चन सो आंसर इज मैथमेटिक्स, आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एंड फिजिक्स. जो दो मेन सब्जेक्ट है मैथ और फिजिक्स हमारा क्या होना चाहिए, एकदम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. वाई? अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है तो दैट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर परस्यूइंग आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर को बनने के लिए हमें क्या, ये मैथ एंड फिजिक्स सब्जेक्ट फाउंडेशन कोर्स से ही चलते हैं, ये स्टार्टिंग से ही चलेंगे ये. बिसाइड्स दीज इंटरेस्ट, इसके साथ साथ हमारा क्या है, ड्राइंग एंड पेंटिंग. हमें क्या, ड्राइंग और पेंटिंग भी हमें अच्छे से आने चाहिए. विल आल्सो प्रूव टू बी हेल्पफुल. ये जो ड्राइंग और पेंटिंग भी क्या होंगे हमारे लिए अच्छा हेल्पफुल रहेंगे. नॉलेज द कंप्यूटर इज आल्सो मस्ट, और हमें कंप्यूटर की भी जानकारी होनी चाहिए. सो आंसर क्या हो जाएगा, हमें क्या क्या करना चाहिए अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है. स्कूल टाइम में हमें क्या क्या चीज़ अच्छे से अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी. मैथ और फिजिक्स के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है. ओके, एंड ड्राइंग और पेंटिंग भी हमारी अच्छी होनी चाहिए. एंड वी हैव टू नो अबाउट कंप्यूटर नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का वो भी हमें आना चाहिए इफ़ वी वांट टू बिकम एन आर्किटेक्ट. सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कोर्स विल आई नीड टू स्टडी टू बिकम एन आर्किटेक्ट. अब हमें कोर्स कौन सा करना चाहिए आर्किटेक्ट बनने के लिए, अभी तो हमारे सब्जेक्ट थे. तो जैसे सपोज करो अगर आपको लॉ करना, वकील बनना है तो रेलवे चाहिए, डॉक्टर बनना है तो आपको बायो चाहिए, है ना, एग्जाम वगैरह देते हैं. इंजीनियर बनना है तो बीटेक वगैरह चाहिए. तो आर्किटेक्ट बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए. सो व्हाट इज द आंसर, यू विल हैव टू अपीयर फॉर आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम कॉल्ड AIEEE. यानी कि हमें AIEEE एग्ज़ाम हमें अपीयर करना है आफ्टर स्कूल के बाद जो होती है. स्कूल जैसे आप स्कूलिंग कंप्लीट करोगे 12th के बाद, देन AIEEE एक एग्ज़ाम होंगे, ठीक है ना, हमें उसमें अपीयर करना है. एंड और बैचलर डिग्री कोर्स कॉल्ड BArch, एक हमें बैचलर डिग्री का कोर्स मिलेगा जो क्या कहलाएगा, BArch कहलाएगा, यानी बी आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर इज़ व्हाट वन वुड टेक अप. हमें क्या ये डिग्री भी लेना कंपलसरी है. अल्टरनेटिवली वन कैन आल्सो टेक अप अ डिप्लोमा कोर्स इन आर्किटेक्चर. और साथ में अगर मान लो डिग्री है हमारे पास, अगर हम मान लो हमको साथ में क्या डिप्लोमा की भी डिग्री क्या हमें मिल जाएगी अगर हम लेना चाहें तो. देखो अल्टरनेटली दे रखा है ना, वन कैन आल्सो टेक अप द डिप्लोमा कोर्स भी अगर कर लेंगे तो भी हमें आर्किटेक्चर बन सकते हैं. तो क्या करना पड़ेगा हमें, स्कूलिंग के बाद से AIEEE जो एग्ज़ाम होता है उसमें हमें अपीयर करना है. देन वहाँ से हमें बैचलर BArch की डिग्री लेनी है, या हम डिप्लोमा की भी डिग्री ले सकते हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट, व्हाट ऑल इज़ टॉट इन अ कोर्स ऑफ आर्किटेक्चर. जो आर्किटेक्चर का जो कोर्स होता है उसमें हमें क्या क्या पढ़ाए जाते हैं. देखो, द कोर्स इन्वॉल्व सब्जेक्ट लाइक ग्राफिक के बारे में, डिजाइनिंग के बारे में, स्ट्रक्चर डिजाइन, आर्ट, हिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें क्या हमें पढ़ाई जाती हैं. कहाँ पे, जब हमें आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है ना. तो आर्किटेक्चर का काम क्या होता है, जो बिल्डिंग के डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, ठीक है ना, उसको बनाते हैं वो. और हमें क्या पढ़ना चाहिए स्कूल टाइम में, मैथ और फिजिक्स के ऊपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना. और साथ में जो ड्राइंग और पेंटिंग भी हमें आना चाहिए अच्छे से. कंप्यूटर की भी नॉलेज ज़रूरी है. एंड जैसे हमारा स्कूलिंग ख़त्म होता है, 12th पास करते हैं, तो वी हैव टू अपीयर इन AIEEE एग्ज़ाम. AIEEE एग्ज़ाम में हमें अपीयर भी होना पड़ेगा, जहाँ से हमें क्या मिलेगा, BArch यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर डिग्री मिलेगी हमें. या हम चाहें तो इसमें डिप्लोमा कोर्स इन आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं, ठीक है ना. ये तो रहा आर्किटेक्चर के लिए. अगला दे रखा है कि इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स. अब क्वेश्चन आता है, हु इज एन इंटीरियर डिजाइनर. जो इंटीरियर डिजाइनर कौन होते हैं. सी द आंसर इज वी ऑल डू इंटीरियर डिजाइनिंग विद इन आवर होम. हम अपने घर के अंदर सभी लोग क्या डिज़ाइन करते हैं ना, क्या चीज़ कहाँ पर रखें जिससे घर का डेकोरेशन और अच्छे से लगे, घर देखने में सुंदर लगे. घर के अंदर कोई आए तो कहे कि हाँ कितना अच्छा मकान है, कितना अच्छा घर का अंदर का डेकोरेशन कर रखे हैं लोग. ये सारी चीज़ें
एन इंटीरियर डिजाइनर इज अ पर्सन who has a special training in designing, arrangement and beautification of the interior of a house, office, hotel and club. तो जो इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं एक स्पेशल पर्सन होते हैं जिनको उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बारे में पढ़ाया जाता है, उसके बारे में सिखाया जाता है, डिज़ाइनिंग के बारे में, अरेंजमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन के बारे में बताया जाता है, ताकि वो अंदर हाउस हो, ऑफिस हो, होटल हो, क्लब हो, उसके बारे में कैसे उसको डेकोरेट करें, कैसे उनको अरेंज करें. ओके ताकि वो चीज़ें देखने में अच्छी लगे. ठीक है ना. नेक्स्ट, व्हाट डज एन इंटीरियर डिज़ाइनर डू. जो इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं वो क्या करते हैं. ही और सी प्लान्स द लेआउट ऑफ द फर्नीचर. जो फर्नीचर होता है उसका लेआउट बनाते हैं. ओके. आर्ट फैक्ट्स, कलर स्कीम देते हैं, लाइटिंग बताते हैं कहाँ पे कैसे लाइटिंग लाना चाहिए, कौन से कलर किस वॉल पे होना चाहिए. कीपिंग इन माइंड द प्रेफरेंस, द रिक्वायरमेंट एंड टेस्ट ऑफ द क्लाइंट. जो भी उनके जो क्लाइंट होते हैं, मानो घर तो हमारा है, चाहे आपका घर है, अब आपको पता होना चाहिए मुझे क्या क्या चीज़ कहाँ पर रखवाना है, तो ऐसे उसको अरेंज करेंगे, वो सारी चीज़ें उस घर में आ जाएंगी. लेकिन अरेंजमेंट वो अपने हिसाब से करेंगे. ठीक. जिससे वो चीज़ देखने में क्या लगे, बहुत ही सुंदर लगे, अच्छा लगे देखने में वो. तो इनका काम क्या होता है, जो घर के अंदर जो फर्नीचर हो गया, आर्ट कलर्स हो गए, स्कीम के, लाइटिंग की व्यवस्था खुद ये करते रहते हैं. नेक्स्ट, हाउ कैन आई बिकम एन इंटीरियर. अब हमें अगर इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है तो हमें कैसे या क्या करना पड़ेगा हमें. देन यू कैन परस्यू अ 4 ईयर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स. हमें क्या करना पड़ेगा, 4 साल का 4 ईयर का एक कोर्स होता है जो बैचलर ऑफ BFA कहते हैं इसको, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स प्रोग्राम टू बिकम एन इंटीरियर डिज़ाइनर. तो जैसे हम BFA कर लेते हैं जो 4 ईयर्स के होते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर बन जाते हैं. अल्टरनेटली यू कैन आल्सो, इसमें भी क्या हम कर सकते हैं, चाहे तो स्कूल के बाद से एक डिप्लोमा की डिग्री आती है जो इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स की इक्विवेलेंट होती है. नेक्स्ट, हु कैन बिकम एन इंटीरियर. अब कौन बन सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर. अब इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए क्या होना चाहिए, एनीवन हु इज़ क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, good at drawing and has a flair for doing up homes can become an interior designer. ऐसे लोग जो क्रिएटिव होते हैं, ठीक है ना, इमेजिनेटिव होते हैं, जिनकी ड्राइंग अच्छी होती है, जो फ्लेयर फॉर डूइंग अप होम्स, घर को अच्छे से रखना चाहते हैं, कैन वो क्या बन सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर वो बन सकते हैं. ठीक है ना. सो अभी हमने क्या देखा कि आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइनिंग ये दोनों क्या होते हैं, एक प्रोफेशन है जिसमें से अगर बच्चे चाहें तो, अगर आप चाहते हो, ठीक है ना, कि हमें ये बनना चाहिए, तो ये सब जो प्रोफेशन क्या है सबसे बेस्ट है. आर्किटेक्चर हो गया और इंटीरियर डिज़ाइनिंग. आर्किटेक्चर में क्या होते हैं, जो आर्किटेक्चर होते हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मैथ और फिजिक्स पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ड्राइंग आनी चाहिए, कंप्यूटर का भी नॉलेज ज़रूरी है. ठीक है ना. एंड इंटीरियर डिज़ाइनर में हमें कुछ जो माइंड सेटअप सही होना चाहिए, इसमें भी आर्ट वगैरह ज़रूरी है हमें. ठीक है ना. इसमें भी हम चाहें तो डिग्री भी ले सकते हैं और डिप्लोमा भी का भी कोर्स ले सकते हैं आफ्टर स्कूलिंग में भी. सो ये यहाँ पे कुछ जो दे रखे थे कि आर्किटेक्ट क्या होते हैं या इंटीरियर डिज़ाइनर क्या होते हैं, हमें कैसे हम ये चीज़ बन सकते हैं. आर्किटेक्चर करने के लिए हमें कौन सी डिग्री होनी चाहिए, BR यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की होनी चाहिए. इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए हमें क्या सा डिग्री होनी चाहिए, BFA यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री रहे हमारे पास. तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों जो प्रोफेशन हम इनको चूज कर सकते हैं. ओके.